दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। अभी तक हम लोग इंग्लिश में देख रहे थे, बेसिक इंग्लिश और ग्रामर हम लोग चेक कर रहे थे। लेकिन आज हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। बेसिक जो आपका लेक्चर चल रहा था, बेसिक लेक्चर 4 पे आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक जहाँ पढ़ा था वो हमने सीखा था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन के बारे में हम लोगों ने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था। अब यहाँ से जो हम आगे बढ़ेंगे वो हम देखेंगे सबसे पहले नाउन के बारे में। जैसे हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वहां पर हम एक तरीका ऐसा अपनाएंगे कि हम सबसे पहले नाउन को चेक करेंगे, बेसिक नाउन को, उसके बाद प्रोनाउन को चेक करेंगे, फिर एडजेक्टिव को, मतलब सारी चीजें पहले हम बेसिक पार्ट में देखते चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसका एडवांस लेवल पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नाउन बेसिक टॉपिक पर, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज नाउन बेसिक पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन बेसिक पार्ट 1। मतलब इसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि नाउन की डिफिनेशन भी हमने इससे पहले आपको बताया था। फिर एक बार हम लोग देखेंगे नाउन के बारे में। तो अगर हम आपसे पूछें नाउन, तो आप कहेंगे नाउन क्या है? तो मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया था, नेम इज नाउन। एक चीज आप जान रहे थे। दूसरा आप एक चीज आप यहाँ से और जान लीजिए, नाउन को आप कहेंगे नेमिंग वर्ड। नाउन को आप कहेंगे नेमिंग वर्ड, ये भी आप डेफिनेशन कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे that can be seen, touched और felt। कहने का मतलब ये है, इसे आप देख सकें, इसे आप छू सकें, जिसे आप महसूस कर सकें, वो क्या है? वो नाउन है। अब हम आते हैं और नाउन के एक पॉइंट को हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। नाउन के टाइप अगर हम देखें तो नाउन के जो टोटल टाइप होंगे हमारे, वो 5 हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो भाई प्रॉपर नाउन को हम कैसे समझेंगे? प्रॉपर नाउन को हम यहाँ से देख रहे हैं। देखिए भाई, प्रॉपर नाउन आप कहते हैं कि ये किसी प्लेस का कोई नेम होगा, या किसी पर्सन का कोई नेम होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज होगी, तो उसे हम प्रॉपर कहेंगे। लेकिन ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे लिए याद करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी चीज हम आपको बता दें जिससे आपको प्रॉपर नाउन हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाए। और ध्यान रखना आप कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है, यह अपने आप में सिंगल कॉपी होता है। यह अपने आप में सिंगल कॉपी होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रॉपर नाउन, ऐसी चीजें जो अपने आप में केवल एक हो, मतलब एक से ज्यादा वो हो ही नहीं सकते, आप उसे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ, बताओ भाई गंगा कौन सा नाउन है, तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे भाई गंगा तो एक ही है, 2, 4, 6, 10, 20 ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब गंगा अपने आप में सिंगल कॉपी है। तो आप क्या कहेंगे? इसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अगर मैं किसी का नाम लूं, जैसे मैंने पूछा अमित, क्या अमित, इस अमित में और बहुत सारे कॉपीज बन सकते हैं? नहीं बन सकते। एक पर्टिकुलर नेम है, तो आप इसे क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे ये प्रॉपर नाउन है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैंने कहा दिल्ली, बताओ भाई दिल्ली, क्या दिल्ली बहुत सारे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, दिल्ली एक है, और अपने आप में पार्टिकुलर क्या है? एक सिटी है। इसके जैसा सिटी या इसकी क्वालिटी किसी दूसरे सिटी में नहीं है। तो आप कहेंगे अपने आप में क्या है? तो आप कहेंगे अपने आप में प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो हम इस चीज को बड़ी ही आसानी से इसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। याद रखना, प्रॉपर नाउन अपने आप में एक सिंगल कॉपी होती है, कोई भी पार्टिकुलर चीज हो। और एक चीज और ध्यान रखना आप कि प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ ब्रांड भी आते हैं। अगर किसी भी चीज का कोई हम नेम, कोई ब्रांड नेम रख देते हैं, तो नेम ऑफ ब्रांड जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखना। जैसे भाई आप शूज पहनते हो, तो शूज तो बहुत सारे कॉपीज हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं उस बात करूं कि वो शूज किस कंपनी का है, अगर मैंने कह दिया वो नाइक कंपनी का शूज है, तो आप कहेंगे वो क्या हो गया? प्रॉपर। क्योंकि नाइक तो एक अपने आप में पर्टिकुलर ब्रांड है, और उसके जैसा ब्रांड कोई दूसरा नहीं। तो इस चीज को हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। और ये हमारे काम कहाँ करेगा?
ये काम करेगा हमारे बेसिक एग्जाम्स में, जैसे आप टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं और कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एसएससी वालों के लिए यहाँ पर ये हेल्प करेगा कि जब आप इसमें कॉमन एरर्स सॉल्व करेंगे तो इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो जब हम इस पर एडवांस लेवल पर चर्चा करेंगे तो वहां पर हम लोग इसको चेक करेंगे। इसके बाद हमारा कौन सा नाउन है भाई? इसके बाद हमारा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। दूसरा हमारा जो नाउन होता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। भाई कॉमन नाउन कैसे हम समझेंगे? कॉमन का मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब ये है कि भाई कॉमन किसको ले पाएंगे आप? तो आप कहेंगे जब चीजें एक से ज्यादा होंगी, मतलब एक से बहुत सारी कॉपीज बन सकती हैं, तभी कॉमन ले पाएंगे। अगर कोई चीज एक ही हो तो क्या कॉमन पॉसिबल है? तो आप कहोगे नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, अगर मैं ऐसे बात करूँ, अमित एक बॉय है, कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा अमन, तो आप कहेंगे अमन भी एक बॉय है। बताओ भाई इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो आप कहोगे आप कॉमन क्या ले पाओगे? बॉय। इसका मतलब बॉय कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। क्या आप इसमें से अमित और अमन को कॉमन ले सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है दोनों। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। रटना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज आप एग्जाम्पल के रूप में ले लें, जैसे मैंने लिखा, मानते हैं मैंने कोई एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल लिया पेन। तो भाई पेन तो मेरे पास भी हो सकता है, पेन अमित के पास भी हो सकता है और पेन अमन के भी पास हो सकता है। इसका मतलब कॉपी तो एक ही है, लेकिन उसकी बहुत सारी कॉपीज आपने क्या किया? बांट दिया। तो आप कहेंगे पेन कौन सा नाउन हो गया भाई? कॉमन नाउन हो गया। तो आप इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं इसकी बहुत सारी कॉपीज बन सकती हैं। बहुत सारी कॉपी बन सकती हैं। जितनी कॉपी आप बनाना चाहें उतनी कॉपी यहाँ से बन सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूं, बताओ भाई गंगा क्या है? तो आप कहोगे भाई गंगा तो एक रिवर है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं बताओ भाई यमुना क्या है? तो आप कहोगे यमुना भी एक क्या है? रिवर है। तो आप बताओ मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो आप कहोगे भाई गंगा तो एक पार्टिकुलर नेम है, सिंगल कॉपी है, यमुना तो एक सिंगल कॉपी है, तो ये तो प्रॉपर हो गया। लेकिन इसमें से कॉमन क्या हो सकता है? तो आप कहोगे रिवर। इसका मतलब रिवर कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। भाई कॉमन उसी को ले पाओगे जिसकी बहुत सारी कॉपीज हो सकती हैं। तो यहाँ से हम इन चीजों को बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से हम याद कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं। और इतना बेहतर याद कर सकते हैं कि शायद ये हमारे दिमाग से कभी जाए भी ना। लेकिन अगर आप इसको रटते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा हमारा जो नाउन होता है बेटा, वो होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन जो होगा हमारा वो होगा कलेक्टिव नाउन। भाई कलेक्टिव तो अपने नाम से ही क्लियर है। तीसरा कौन सा भाई? कलेक्टिव नाउन। अब आप मुझे बताएं कलेक्टिव नाउन क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई कलेक्टिव जो वर्ड बना है ये तो कलेक्ट से बना है ना। कैसे बना है? कलेक्ट से बना है। ठीक। अगर मैं इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछूं तो आप कहोगे भाई ये तो वर्ब है और वर्ब में मैंने क्या लगा दिया? आईवीई। ठीक है, मैंने इसमें क्या लगाया? आईवीई सफिक्स लगा के मैंने इसको एडजेक्टिव बना दिया। तो ये ऐसा नाउन है जिसकी क्वालिटी ये है कि ये कुछ चीजों को कलेक्ट करके और बना दिया जाता है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर आपको कोई चीज कलेक्ट करना है तो आप कैसी चीजों को कलेक्ट करेंगे? तो आप कहेंगे हम ऐसी चीजों को कलेक्ट करेंगे जिनकी क्वालिटी एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ तो मैं मार्कर से लिखूंगा। अब ऐसा नहीं कि एक साथ में मार्कर और पेन दोनों यूज कर लूँ, पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड पे। तो आप कहोगे मतलब कलेक्शन ऐसी चीजों का होगा जो अपने आप में क्या हो? जिनकी क्वालिटी अपने आप में समान हो। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन हमेशा कलेक्शन से बना है। तो ये कैसे बनेगा? तो आप कहेंगे ये ग्रुप से बनेगा। ये कैसे बनेगा? ग्रुप से बनेगा। और ये चीज मुझे और बताओ, अगर किसी चीज का आप ग्रुप बना रहे हो तो बताओ वो प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा? तो आप कहोगे भाई प्रॉपर नाउन तो एक ही होता है, तो उसका तो ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो बताओ कलेक्शन अगर आप कर रहे हो तो कलेक्टिव नाउन किस नाउन से बनेगा? तो आप कहोगे कॉमन नाउन। इसका मतलब यहाँ हम सीधा सा एक बात कह सकते हैं कि सभी जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? ये सब के सब कॉमन नाउन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। मतलब कलेक्टिव नाउन जो है वो कॉमन नाउन से बनते हैं। इतनी सी बात हमारी पक्की है।
यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का समूह कैसे होगा, तो आप कहोगे गर्ल्स का समूह ऐसे बनेगा कि बहुत सारी गर्ल्स को मैं क्या करूँ एक साथ बैठा दूँ, तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे बेबी कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दूसरा यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं भाई ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, भाई पर्वतों के समूह को अगर आप मुझसे पूछो तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा रेंज होता है, मतलब बहुत सारी, जैसे आप श्रेणी बोलते हैं। तो ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है जो पार्टिकुलर होता है। नेक्स्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो आप कहोगे भाई ग्रुप ऑफ सिंगर्स हम क्वायर बोलते हैं, CHOIR, जिसे हम कोर मंडल कहते हैं, क्या गायक मंडली कहा जाता है। तो ये सब के सब क्या हो गए अपने आप में कलेक्टिव नाउन। मतलब जब आप कलेक्टिव नाउन लेंगे, जब आप कलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ से एक पार्टिकुलर नेम निकल कर आएगा, मतलब इसका एक पार्टिकुलर नेम निकल कर आएगा, इसका एक पार्टिकुलर नेम निकल कर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, नेक्स्ट इसमें जो आपका नाउन होगा भाई वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे मटीरियल नाउन। हाँ तो भाई हमारी बात हो रही थी मटीरियल नाउन पे, हम चेक करते हैं मटीरियल नाउन क्या होता है। तो आप कहेंगे मटीरियल नाउन जितने भी होते हैं ये मैटर से बने होते हैं। मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ। किससे बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। इसका मतलब ये ऐसा नाउन होगा जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में क्या है, जो अपने आप में कच्चे पदार्थों से बनी हुई चीजें हैं, मतलब जिनका हम कोई ऐसा यूज नहीं कर सकते, वो कौन सा होगा, वो मटीरियल नाउन होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई मटीरियल नाउन कैसे आप कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ऑयल, तेल, तो आप मुझे बताओ क्या आप वैसे ही तेल पी सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, मतलब इसका यूज हमें किसी और पर्पस के लिए करना होगा। कहने का मतलब है कि इसका अपने आप में पार्टिकुलर कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं हो सकता। और एक चीज आप कैसे ध्यान रख सकते हैं याद करने के लिए कि जितने भी मटीरियल नाउन होंगे वे बाजार में नाप तौल कर लेंगे आप, बाजार में नाप तौल कर आप खरीदेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ऐसी कितनी चीजें जैसे आप बाजार में नाप तौल के खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं, वो सब कौन से नाउन होंगे, मटीरियल नाउन होंगे। जैसे भाई ऑयल आप जाते हैं बाजार में लेने अगर मार्केट में, तो आपको कैसे मिलेगा, तो आप कहेंगे ml में मिलेगा, इसका मतलब ये अपने आप में मटीरियल है। दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा मैंने वाटर लिया, तो आप अगर आपको पानी पीना हो तो आप पानी कैसे बोलोगे, तो आप कहोगे 1 गिलास, 1 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर। इसका मतलब आपने क्या किया, इसको नापने की एक यूनिट आप बना दिया है आप लोगों ने, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मटीरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा कोई भी चीज मैंने उठा लिया, मैंने सैंड उठा लिया, सैंड मतलब क्या होता है, बालू। भाई बालू तो आप गिन पाओगे नहीं, इसका मतलब आप इसे क्या करोगे, आप नापोगे, तौलोगे, ऐसे कुछ लोगे यार, तो आपको कहोगे कौन सा नाउन हो गया भाई, मटीरियल नाउन हो गया। फिर मैं अगर आपसे पूछूं बताओ इंक, मार्कर में जो मैंने इंक यूज किया है वो कैसे आया है, तो आप कहोगे ml में आया है, कौन सा नाउन हो गया, मटीरियल नाउन हो गया। तो ऐसी चीजों को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी चीज ऐसा हो तो आप एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ब्रेड, भाई ब्रेड अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में तो आपको ब्रेड कैसे मिलता है, जब आप ब्रेड की पैकेट लेते हैं तो वहां पर लिखा होता है 100 ग्राम। भाई ग्राम में क्यों लिखा गया, क्योंकि वो नाप तौल के मिला ना आपको, तो आप क्या कहोगे, मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ सोप, साबुन, भाई सोप कैसे लेते हो आप, तो आप कहते हो मैं तो जाता हूँ और एक लेता हूँ, वैसे वास्तव में आपको एक नहीं मिलता। अगर आप सोप की पैकेट पे देखोगे तो वहां पर क्या लिखा होता है, वहां पर 100 ग्राम, 50 ग्राम, इसका मतलब वो कैसे मिलता है आपको, नाप तौल के मिलता है। तो ऐसे जितने भी आपके नाउन होंगे वो कौन से नाउन होंगे, तो आप कहोगे सबके सब मटीरियल नाउन होंगे। तो इन चीजों को हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। चौथा तो हमारा था मटीरियल नाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा है वो हमारा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और एक चीज मुझे बताओ, भाव का मतलब क्या होता है, हमारी फीलिंग्स, इसे हम क्या कहते हैं, फीलिंग्स। तो भाई क्या फीलिंग्स आपको दिखेंगी, तो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन
प्रॉब्लम ये नहीं है कि यह दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी मतलब ऐसी चीजें इसे हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। और कैसे महसूस कर सकते हैं? हमारे जो परसेप्टिव पार्ट्स हैं, मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप तक मेरी साउंड पहुंच रही होगी। भाई साउंड और वॉइस जो आप तक पहुंच रही है वो आप कैसे महसूस करोगे? तो आप कहोगे मेरे लिए मेरे पास एक परसेप्टिव पार्ट है, क्या? ईयर्स। तो आप इसे क्या कर रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। लेकिन क्या आप इसे पकड़ सकते हो? आप इसे रख सकते हो? तो आप कहोगे नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो आप कहोगे केवल और केवल फीलिंग है ये क्या है? ये फीलिंग्स है हमारी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो इसे पकड़ सकते हैं, ना तो इसे छू सकते हैं, और ना ही इसे हम देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कैसे पहचानोगे? देखिए जैसे मैंने कह दिया साउंड, तो साउंड तो आप पहचान जाओ। मैंने कह दिया वॉइस, वॉइस तो आप पहचान जाओगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं आपसे पूछूं तो शायद आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी चीजों के लिए आप कुछ सफिक्स याद रखो। ऐसी चीजों के लिए आप कुछ सफिक्स याद रखो। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डम, एज, आई टी वाई, टी वाई, ये हमारे क्या है? एक पर्टिकुलर सफिक्स है। तो इन पर्टिकुलर सफिक्स के माध्यम से हम इन चीजों को याद कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सफिक्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया नेस हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया मेंट हो गया, ये सब क्या होंगे? ये अपने आप में क्या है? परसेप्टिव पार्ट्स, सॉरी ये क्या है? सफिक्स हैं। तो इन चीजों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने कह दिया होमेज, आप कहोगे ये सफिक्स है, अपने आप में क्या है? इसका मतलब श्रद्धांजलि। मतलब आप देख नहीं सकते, केवल आप इसको महसूस कर सकते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी विचारधारा है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर विजडम, विजडम आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका तरीका, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये अपने आप में क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई डम याद रखना, आप इसको बड़े ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया ऑनेस्टी, तो आप कहोगे ईमानदारी, टी वाई, क्या है ये? मैंने टी वाई सफिक्स लगा के बनाया। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, मेंट सफिक्स मैंने लगा के बनाया, तो आप क्या कहोगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, तो आप कहोगे भाई हैप्पीनेस तो नेस सफिक्स है, इसका मतलब ये क्या होगा? अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, आगे हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे और इस पर हम आपको एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी देंगे। तो आप इसको जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जब, तो यूट्यूब चैनल पे जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैं इसकी पूरी पूरी एक्सरसाइज में आपको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा काइंडनेस, नेस है, इसका मतलब पक्की बात है कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कुछ पर्टिकुलर सफिक्स से याद कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं किया है। जब हम आगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे इसको एडवांस लेवल पर, तो वहाँ पर हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, और आप लोगों से जहाँ तक आप कोशिश करें, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है स्टडी मंत्रा। स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जितना ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे उसी के आधार पे हम यहाँ से वीडियोस आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। और लॉकडाउन के चलते सारी क्लासेस हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको 20 जून के बाद आपको यहाँ से सारे के सारे मैटर्स और सारे के सारे वीडियोस दिए जाएंगे, चाहे वो मैथ्स का वीडियो हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश यहाँ से आपको मिल ही रहा है, और हिंदी की भी वीडियोस हम आपको यहाँ से उपलब्ध करवाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, स्टडी मंत्रा चैनल को, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए